देखिए, कांग्रेस लगातार जिस तरीके से आरोप लगा रही है, साफ तौर पर कहना है उनका कि बीएलओ द्वारा जो है नाम काटे जा रहे हैं और उन्होंने आज सबूत भी पेश किए। कहा गया है कि बीजेपी के बीएलए के नाम से जो है विधानसभा क्षेत्र में बूथों के अंदर नाम काटे जा रहे हैं। हमारे साथ में बीजेपी के ही बीएलए है और रफीक खान ने आज इनको ही यहाँ पर बुलाया था। क्या नाम है आपका? नईमुद्दीन मेरा नाम है। मैं किसी के बुलावे से नहीं आया, मैं सिर्फ पब्लिक के हित के लिए आया हूँ। पब्लिक केस से आए थे। तो आप किस विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं? आदर्शनगर विधानसभा से, भारतीय जनता पार्टी से बीएलए। क्या नाम है आपका? नईमुद्दीन मेरा नाम है। तो आपके क्षेत्र के बीएलओ कौन है? हमारे क्षेत्र के बीएलओ सुनील जी नाम बताते हैं उनका, बाकी नाम पूरा उनका मुझे कंफर्म नहीं किया। अब आरोप लगा रहे हैं, विधायक साहब कह रहे हैं रफीक खान जी के क्षेत्र में लगातार जो है बोर्ड कटिंग हो रही है, तो आपके नाम से फॉर्म किसने भरे? ये फॉर्म मेरा साइन नहीं है, बाकी ये फॉर्म किसने भरे किसने ना भरे ये मुझे मालूम नहीं। बाकी जिसने भरे बहुत ग्रेजुएट आदमी है जिसने भरे फॉर्म को। कितने फॉर्म के करीब होंगे? करीबन 400 के आसपास ही। 400 के आसपास। देखिए 400, देखिए इनके नाम से जो है फॉर्म भरा हुआ है। फॉर्म ये 7 है जिसमें नाम काटने के लिए, यानी कि मेरे कॉन्टेक्ट नंबर नाम काटने के लिए जो है ये फॉर्म भरा गया है कि और ये कह रहे हैं कि इनके इस पर साइन नहीं है, इनके नाम से किसी और ने वो है फॉर्म 7 भरा है। अब इसमें कई चीजों का प्रावधान भी है कि अगर कोई इस तरीके से गलत नाम भरता है या कुछ भी करता है तो उसको सजा का प्रावधान है। बहरहाल अब इस फॉर्म को किसने भरा है आपको कुछ कंफर्म है? ये फॉर्म इतना कोई कंफर्म नहीं मेरे को। अच्छा, जब बीएलए 1 बीएलए 2 यानी कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के बीएलए बने थे बीएलओ के साथ में सहयोग करने के लिए, तो कांग्रेस के बीएलए कौन थे? वसीम खान। तो मोहल्ला खुमरान से। अच्छा, तो उन्होंने भी आपके साथ में सहयोग किया? हमने दोनों मिलकर सहयोग किया। दोनों ने मिलकर सहयोग किया था। तो बीएलओ से या तो सहयोग वसीम खान ने करा, मैंने तो आटे में नमक करा है, उन्होंने तो पूरा आटे इकट्ठा करा है। अच्छा, उन्होंने ज्यादा सहयोग किया था। तो बीएलओ ने आपको फोन किया था कि आपके नाम ने मुझे फोन किया कि नहीं भाई कुछ फॉर्म आए हैं उनके नाम कटने के हैं। मैंने कहा मुझे क्या मालूम किसी के नाम कटने के। अच्छा, आपको पता? हाँ, जैसे बिहारी बंगाली को चल जाते ना कहीं मैंने कहा दूंगे नाम, हम नया प्रोसेस चल रहा है। जब मैं गया मेरे को फोन आया, कुछ लोगों के भाई का ही फोन आया कि 450 करीब फॉर्म है जो कि जिनके नाम काट दिए गए। मैंने कहा मेरा साइन ही इस चीज में, मेरा साइन ही नहीं फॉर्म के ऊपर, तो मैं कैसे मालूम कि मेरा साइन है? ये नंबर मेरा साइन है नहीं। और जिसने भी करे अच्छे ग्रेजुएट ने करे, क्योंकि जिसने ये ऊपर साइन करे उसी ने ये नंबर लिखे, उसी ने मेरा साइन किया। तो आपने बीएलओ को जाके आपत्ति जताई या आपके क्षेत्र के अधिकारी? बीएलओ था, बीएलओ के ऊपर सुपरवाइजर था, उनका दोनों से बोला मैंने कि सर ये सब कुछ हमारा नहीं है। अच्छा, किसी और ने भरा है? किसी और ने भरा है, क्या पता किसने करा है, हमें पता नहीं। हमने फॉर्म 7 की शक्ल ही पहली बार देखी है, ये वाले फॉर्म की। उन्होंने सिर्फ आपको फोन करके बताया कि आपके नाम से फॉर्म भरे हुए हैं और इतने वोट काटे जाने हैं इस क्षेत्र के अंदर। इस क्षेत्र में, इस भाग के अंदर, एक भाग के अंदर एक भाग की कटेंगे, एक भाग की। हाँ, 400 फॉर्म। हाँ, तो अभी यहाँ पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाया गया, आप यहाँ पर बताने के लिए आए यहाँ पर कि मैं तो पब्लिक के हित के लिए आया हूँ। मैं किसी ने मतलब बीजेपी की तरफ से आया ना कांग्रेस की तरफ से आया, मैं तो सिर्फ पब्लिक की तरफ से आया हूँ। पब्लिक में 400 आदमी का किसी का जीवन खराब हो, देखो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से, मेरे फर्जी नाम की वजह से लोग मेरा फर्जी नाम लिखा, इसकी वजह से मैं चाहता कि ऐसा कुछ नहीं हो किसी। बीएलओ को आपने फोन किया? बीएलओ को फोन किया, बीएलओ किसी काम में लग रहा है बेचारा, बाकी बहुत अच्छा है बीएलओ, बहुत बढ़िया है। तो देखिए एसआईआर हुई और एसआईआर के बाद में ये लास्ट का जब अंतिम समय था उसके बाद में ये फॉर्म 7 दिए गए, यानी कि आपत्ति जताई गई क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीएलए होते हैं और जो क्षेत्र में बीएलओ के साथ में सहयोग कर रहे थे वोटर लिस्ट में नाम और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए, और उसके बाद में अंतिम समय में ये करीब 400 ऐसे फॉर्म दिए गए जो कि आपत्ति जताई गई बीजेपी के बीएलए द्वारा। अब ये बीजेपी के बीएलए हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये मेरी आपत्ति नहीं है, मेरे नाम से जो है किसी और ने फॉर्म भरे हैं और ये 400 जो फॉर्म भरे गए हैं ये नाम काटने के लिए, यानी भाग जो उस क्षेत्र में जो वोटर है उस भाग संख्या का जो वोटर है उनके नाम काटने के लिए आपत्ति जताई गई। अब इनका साफ तौर पर कहना है कि ये मेरे नहीं है और इनके जो बीएलओ है वो सुनील कुमार है, शायद सुनील कुमार बीएलओ है, सुनील कुमार जी हैं वो बीएलओ है और इनको फोन करके बुलाया गया दूसरी तरफ कि आपने क्या ये फॉर्म भरे हैं, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे ना तो ये साइन है और ना ही मैंने ये फॉर्म भरा है, पहली बार ये फॉर्म देखा है। और ऐसे ही बीजेपी के दूसरे बीएलए हैं जिनके नाम से आपत्ति जताई गई कि इतने सारे वोट काटने हैं। आपका क्या नाम है? साबिर अहमद।
तो आपको कैसे पता पड़ा कि मेरे नाम से फॉर्म भर मेरे पास में तो ड्यूटी पे था, मेरे पास में फोन आया हमारा गुलाम मुस्तफा जी का कि तुम्हारे बाग के अंदर 250 के करीब नाम कट गए हैं, आप कहाँ हैं? मैं वहाँ पे आया। वहाँ पे आने के बाद मैंने जब स्कूल में पहुंचा, पॉइंट पे पहुंचने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे मेरा नाम तो फार्म पे था नहीं, उसमें रवि नैयर लिखा हुआ था, तो कम से कम 60-70-80 फार्म होंगे, वो अनुमान है। तो वहाँ पे मैंने देखा तो हमारे बीओलो थे मनीष भारद्वाज, उन्होंने भी सुपरवाइजर से बेस वो करा कि ये फार्म आए एकदम आए कैसे। मैंने भी उनसे ये कहा कि आप ये फार्म आए कहाँ से आपके पास, और दूसरी के हमारी बिना अनुपस्थित आपने ये फार्म पे साइन कैसे हुए। तो उसके ऊपर उन्होंने हमें कोई संतुष्ट वाला जवाब नहीं दिया कि नाम कटेंगे नहीं। मैंने इसका क्या प्रूफ है कि आप ये नाम कटेंगे नहीं हमारे जितने भी जो है ये कि इसका कोई प्रूफ क्योंकि फॉर्म 7 तो नाम काटने के लिए ही भरा जाता है, 7 आपत्ति नंबर जताई फार्म। जाती है कि भैया ये व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं रहता है और इसका नाम काट दीजिए। तो जब आपके नाम से फॉर्म भरा गया, बीएलओ ने आपको फोन करके बताया था? बीओला ने तो अभी ये 7 नंबर के लिए बताया ही नहीं था, उन्होंने तो हमने तो जो 6 नंबर फार्म हमें दिए गए थे एसआईआर के बाद में, तो हम 6 एसआईआर को फार्म हमने बांटे भी हैं, लोगों के जमा भी हुए हैं, और जिनकी कुछ गलती उनको सही भी हो रही थी। लेकिन अचानक ये फार्म आना, इतने सारे एकदम आना, ये तो हमारे खुद के समझ से बाहर है। क्योंकि मैं खुद सुपरवाइजर से इसी चक्कर में भिड़ रहा था कि उनसे माथाफोड़ी कर रहा था कि भाई ये फार्म इतने सारे। क्या नाम है आपके बीएलओ का? हमारा मनीष भारद्वाज। अच्छा, आपके साथ में जो वीएलए 1 और 2 जो लगे थे, यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों, तो कांग्रेस के वीएलए कौन थे आपके साथ में? मेरे वहाँ अली अहमद। अली अहमद। तो आप दोनों ने सहयोग किया बीएलओ के साथ में जा जाके भाग संख्या में वोटरों के नाम और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे वेरिफिकेशन हो गया, एसआईआर लगभग कंप्लीट हो गया, और उसके बाद में ये फॉर्म 7, तो फॉर्म 7 का आपको कोई पता नहीं था कि? जी नहीं, कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था। आपके नाम से किसी ने भर दिया? मेरे नाम से भी नहीं रहा, ना मेरा नाम है उसके ऊपर। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, ना तो मेरा नाम है, ना मेरे साइन है, ना मेरे मोबाइल नंबर है उस पर, ना ईपिक नंबर है। लेकिन मेरे भाग के अंदर किसने भी ये करा वो गलत करा। मतलब आपके भाग संख्या में जो आपने सहयोग किया था उसमें किसी और ने आपत्ति जता दी? किसने जताई? इसमें नवीन नैयर जी के साइन हो रहा है, उसमें जो लिखा हुआ है, शायद वो फार्म अभी यहाँ ही रखे थे, तो उसमें नवीन नैयर जी का साइन आ रहा है। अब वो नवीन जी ये विधायक है या और कोई है, इसकी तो मैं कह नहीं सकता वो कौन है, लेकिन उसमें जो साइन है वो नवीन नैयर ले। तो आप कितने दिनों से सहयोग कर रहे थे लगातार? कम से कम शुरू से, जब एसआईआर का काम शुरू हुआ था, मैं शुरू से लगा हुआ था। शुरू से लगे हुए थे। ये लोग का क्या नाम है? मनीष भारद्वाज। हमारा जो कांग्रेस का साथी अली अहमद, ये खड़े हुए सामने ही, तो ये हम दोनों काम कर रहे थे। अब हमने रातों को भी जाके काम किया है, भी किया, उसका ना ये है। अब हमने सबको बांट दिया, बल्कि जो स्लिपें थी जो रिपीट देनी थी वो भी रिसीव हमने सबको दी, घर घर जाके देखे आए। जो तो ये फॉर्म 7 का अंतिम पायदान पे पता पड़ा कि भैया इस क्षेत्र में ये इतनी आपत्ति जताई? अंतिम पे पड़ा हुआ, जब ये कब पता बीओलो पड़ा? अचानक ही एकदम, जब बीओलो ने हमें फोन तो किया नहीं था, हमारे गुलाम मुस्तफा जी ने फोन किया कि आपके नाम से। जब मैं स्कूल में गया तो मैंने हमारे बीओलो के पास ये फार्म देखे, कितने फॉर्म थे लगभग? 70-80 करीब होंगे, जिसमें बार बार यही बता रहा हूँ 70-80 भाग संख्या कितनी थी? 43 थी, अब 54। अब जैसे कि मानिए ये लोग ही बैठे हुए हैं, इन्हीं के वो नाम, इन्हीं के नाम कटे हुए हैं, क्योंकि एक साथ पूरे मकान के नाम कटे हुए हैं उसके अंदर, यानी 1337, 1338 और 1339 के, ये पूरा कटा हुआ है। जो कल हमारे बीओलो के सामने ला के इनको पेश भी कर दिया कि भाई देखो ये जीवित रहे, सुपरवाइजर के सामने कर दिया कि जीवित रहे। अब आपने बीएलओ के पास में जाकर के आपत्ति जताई, बातचीत की उनसे कि भैया मेरे नाम से फॉर्म भर दिए गए हैं, मैंने ये फॉर्म नहीं भरे, मैंने आपत्ति नहीं जताई नाम काटने के लिए, 70 से 80 जो नाम कटने के थे, आपने कहा उनसे बीएलओ से? हाँ, मैंने कहा ना, बीओलो जी ने भी कहा ना, सुपरवाइजर से भी कहा ये नाम काट क्यों रहे हो। बीओलो जो है वो खुद नाराज हो रहे थे चक्कर में सुपरवाइजर पे कि आपने ये नाम काटे कैसे। वो खुद नाराज हो रहे थे, मेरे साथ में भी थे वो, उस टाइम पे भी हम साथ में थे वहाँ पे स्कूल में अंगरान में। तो उन्होंने ये कहा भी ये नाम कटे कैसे, और आपने ये नाम मैं कटने नहीं दूंगा। उन्होंने ये कहा भी नाम कटने नहीं दूंगा, ये आप लेके कैसे आइए। उन्होंने सुपरवाइजर से भी कहा। आपकी विधानसभा कौन सी लगती है? आदेश नगर। और आप बीजेपी के बीएलओ? जी जी। तो देखिए, जिस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे थे वो साफ तौर पर देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी के बीएलओ हैं, और क्या नाम बताया था आपका? साबिर अहमद। साबिर अहमद जी, ये बीएलओ हैं बीजेपी के, और इनके साथ में एक सहयोगी और थे। तो इन्होंने अपनी और विधानसभा आपकी आदर्श नगर, अली अहमद थे दूसरे साथी। तो आदर्श नगर विधानसभा लगती है, और उसके अंदर कांग्रेस और बीजेपी के जो बीएलओ है वो मिलकर बीएलओ का सहयोग कर रहे थे, यानी बीएलए 1 बीएलए 2 जो मिलकर है बीएलओ का सहयोग कर रहे थे कि अपने क्षेत्र में जो भी दस्तावेज हैं, जो वोटर हैं, और भाग संख्या 43 थी इनकी, वहां पर सहयोग कर रहे थे। उसके बाद जो है हमारे साथी कांग्रेस के, मैं कांग्रेस से बीएलए हूँ। इनके साथ में ही थे? नहीं, मेरे साथ में 43। जो पहले 43 था, 54 हो गया, तो ये बीजेपी से था, मैं कांग्रेस से था। अच्छा,
तो उस समय जब एसआईआर हो रही थी तो पता कैसे पड़ा ये फॉर्म के लिए कि फॉर्म 7 दिया गया है? हम क्या है एक्चुअली अरे यार, गोल मैं थक चक्कर गया यार। हम गोल चक्कर गए थे, तो हम वहाँ गए तो वहाँ सभी कांग्रेस पार्टी, वहाँ पर बीएलओ जो भी हैं हमारे सरकारी, वहाँ बैठे हुए थे। बैठने के बाद वहाँ सभी लोगों से फॉर्म दिए हुए थे और वो फटाफट फटाफट पता नहीं ऑनलाइन क्या चढ़ा रहे थे। तो हम लोग पहुंचे, अध्यक्ष जी पहुंचे, जो हमारे रामगंज ब्लॉक अध्यक्ष हैं गुलाम मुस्तफ़ा जी, हमारे एमएलए साहब के भाई हैं छोटे जाकिर साहब, जो एमएलए साहब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अभी ये एसआईआर के काम में। तो ये लोग वहाँ पहुंचे, तब वो लोग धीरे धीरे भागने लग गए, वहाँ से चले गए सब लोग। तो ये काम एक साथ सभी लोगों को वहाँ क्यों बिठाया? अब आपके बीएलओ कौन थे? मनीष भारद्वाज जी। मनीष भारद्वाज। तो देखिए बीजेपी के बीएलओ ने साफ तौर पर आकर के आपत्ति जताई है कि ये साइन हमारे जो फॉर्म 7 भरा गया था भाग संख्या 43 में, यानी आदर्श नगर विधानसभा में, दोनों ये बीजेपी के बीएलए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे नाम से किसी और ने फॉर्म भरा है और आपत्ति जताई है वोटरों के नाम काटने के लिए। यानी भाग संख्या 43 में करीब 80 वोटर के करीब है और दूसरी जगह जो है वहां पर करीब 400 फॉर्म जो है आपत्ति जताई गई है वोटरों के नाम काटने के लिए। बहरहाल कांग्रेस ने इस पर साफ तौर पर जो है विरोध जताया है और कहा है कि कांग्रेस के जो है वोट काटे जा रहे हैं, जनता के वोट काटे जा रहे हैं, लोकतंत्र का हनन है और जो है इस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। एफआईआर करने तक की बातचीत चल रही है, सबूतों के साथ तमाम दस्तावेज पेश किए और जो बीजेपी के बीएलए थे उनको बुलाया गया और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हमारे नाम से फर्जी जो है साइन करके फॉर्म भर दिया गया। फॉर्म 7 वो होता है उसमें आपत्ति जताई जाती है किसी वोटर का नाम काटने के लिए कि शायद ये वोटर यहाँ नहीं रहता और इसका नाम काट दीजिए, या फिर वो आपत्तियां जताई जाती है बहरहाल फॉर्म 7 के। तो तमाम वो दस्तावेज, तमाम वो सबूत, तमाम बीएलए जो आज जो है बैठ के यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, लोकतंत्र का हनन है, ये साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है। अभी हाल फिलहाल में आदर्श नगर विधायक रफीक खान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोनों बीएलओ को बुलाया, जहां पर जिस तरीके से तमाम आपत्तियां मिली, 400 फॉर्म मिले, करीब एक जगह 80 फॉर्म के करीब मिले। लगातार जगह जगह ये देखा जा रहा है। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आवरा सिंह, पोलिटिकल पंचायत जयपुर।